स्टूडेंट जो खासकर जाम मिले इस्लामी में क्लास 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगा जो कि आपको जानना चाहिए। वो हर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जो एक प्रोस्पेक्टस में जामिया के 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए मेंशन होता है। तो सबसे पहले एक बात और ऐड कर दे, इसमें 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नंबर 1। दूसरा ये कि इन दोनों का पेपर सेपरेट होता है, बट इस वीडियो में हम दोनों को कंबाइन करके बताना चाह रहे हैं। देखिए 11 आर्ट्स में जो वहाँ पे सीट्स है, सबसे पहले हम सीट्स की बात कर लें तो जो बॉयज़ का जो सीट्स है वो आपका 30 सीट्स है और ये सीट है सीनियर सेकेंडरी में। हम थोड़ा आपको क्लियर और थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं ताकि क्लियर दिखे, ये रहा। और इसके बाद 80 जो सीट्स है 11 आर्ट्स में वो सैयद आबिद में है, और ये 30 और 50 सीट्स, ये जो 80 सीट्स हम दिखा रहे हैं ये गर्ल्स का है, जिसमें ये सीनियर सेकेंडरी के नाम से और ये अंडर सीनियर सेकेंडरी के नाम से ये भी। बाकी 11 कॉमर्स में बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 11 कॉमर्स में जो है 40 सीट जो है वो सीनियर सेकेंडरी में, ये भी बॉयज़ के लिए कॉमर्स में। अभी हमने आर्ट्स के बारे में बताया था, अब जो है हम आपको कॉमर्स के बारे में बता रहे हैं। और 50 सीट जो है वो सैयद आबिद में है। दोनों का फ़ी अलग अलग लगता है, सीनियर सेकेंडरी का कम लगता है, सैयद आबिद का ज़्यादा लगता है। लेकिन गर्ल्स की बात करें तो टोटल 50 सीट्स है और बॉयज़ का बात करें तो टोटल 90 सीट्स है। किस में? 11 कॉमर्स में। वही 11 कॉमर्स में गर्ल्स का टोटल 50 सीट्स है। ये अभी मैंने सीट्स की बात कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे रिजर्वेशन भी है। अब इंपॉर्टेंट ये कि देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ जामिया में ही रिजर्वेशन, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन सभी में रिजर्वेशन है। और रिजर्वेशन की बात करें तो टोटल 6 से 7 कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलता है और वो आपको यहाँ पे पता चलेगा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये कि 30% जो सीट्स है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मुस्लिम में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनका रिजर्वेशन है। 10% मुस्लिम गर्ल्स का, 10% मुस्लिम ओबीसी का, 5% जिनके अंदर डिसेबिलिटी जो उनको रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोविजन भी है। इसके साथ ही ये भी ऐड कर दें कि ये जो रिजर्वेशन है वो उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो फॉर्म फिल करने टाइम वो फॉर्म जब सही से फिल कर रहे होते हैं तब उनको रिजर्वेशन मिलता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है, एक बात और ऐड कर दें, अगर आप जामिया का फॉर्म फिल करते हैं तो आपको जामिया में आकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप घर पे रहकर या लोकल में, नहीं, आपको जामिया में आकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके साथ ही ये भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों का सेपरेटली बता दे रहे हैं। 11 आर्ट्स में बात करें तो 41% मिनिमम ओवरऑल आपका होना चाहिए और इंग्लिश में एटलीस्ट 41 मार्क्स होना चाहिए, मतलब 41% मिनिमम। ऐसे तो नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे का 50%, 60%, 70% होना चाहिए, होता है, होना नहीं चाहिए। यहाँ पे ऐसे 41% माना गया है, दिया गया है। और कॉमर्स में जो है 51% ओवरऑल होना चाहिए और एटलीस्ट इंग्लिश में जो है कम से कम 41 मार्क्स होना चाहिए। अगर ये है देन आप इसमें एलिजिबल है एडमिशन के लिए, क्योंकि पहले तो आपको एंट्रेंस ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन आपको उसके बाद मार्कशीट ले जाना होता है, उसके बाद उसके हिसाब से मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, सबसे पहले ये रिमाइंड करते हैं इनके एंट्रेंस एग्जाम पहले होते हैं तो फॉर्म भी पहले ही आते हैं। तो ये मान के चले कि एंट्रेंस एग्जाम तो वैसे भी जुलाई से पहले होना मुश्किल है, लेकिन फॉर्म की बात करें तो अभी मिड से लेकर इस मंथ के एंड तक ऑलमोस्ट आ सकते हैं। लेट होने का सबसे बड़ी वजह ये है कि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम जो होना है बोर्ड एग्ज़ाम 10th का, वो असल में मई ख़त्म होते हुए या जून के इनिशियल में चला गया। इस वजह से जो है इनके भी लेट हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये कि जब सबका बोर्ड एग्जाम हो जाता है तभी ये सारी चीज़ होता है। एक बात और, एंट्रेंस सेंटर जो होगा वो दिल्ली में होगा, मतलब आपको दिल्ली जामिया मोस्ट प्रोबेबली आपको आकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए बड़ा सिंपल है, आपको अच्छे से समझ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका आर्ट्स का पेपर अलग होता है और कॉमर्स का पेपर अलग होता है, तो दोनों का पेपर भी अलग ही रहेगा। हालांकि मैंने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें तो इंग्लिश में जो है 25 क्वेश्चन है और जीके जो है वो 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। सोशल साइंस के लिए 60 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से अगर आप कॉमर्स में देखेंगे तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश से और जीके से 10 क्वेश्चन, 25 मैथ से और सोशल साइंस से जो है आपका वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न हो गए किसके, आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों का। अब इसके बाद जो है सवाल होगा कि इसको हम पढ़े कहाँ से। एक बात और ऐड कर दें, जामिया का कोई सिलेबस चेंज नहीं होता है, सबसे पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एटलीस्ट 3 to 4 ईयर का पेपर सोल्व कर लीजिए। अगर आर्ट्स में देना चाह रहे हैं तो आर्ट्स का सोल्व कर लीजिए, कॉमर्स का दे रहे हैं तो कॉमर्स का सोल्व कर लीजिए। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन के लेवल क्या, पैटर्न क्या है, कैसे करना है उसको। सिंपली हर टॉपिक जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको एक टॉपिक बना लीजिए कि हाँ भाई, अब जैसे मान लीजिए कि रिवोल्ट से पूछ दिया, ये मान लीजिए कि आपका 10 से पूछ दिया, 10 को अच्छे से कर लीजिए। इस तरीके से अगर उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से तैयारी हो सकता है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करेगा कि आप कितना उस चीज़ को रिवीजन करते हैं। बात कर लेते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स के इंग्लिश का सिलेबस का। तो ये आपका सिलेबस है, मतलब इंग्लिश में आपको सेंटेंस के बारे में, टेंस के बारे में, नरेशन और क्वेश्चन बेस्ड अनसीन पैसेज के बारे में आपको अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि देखा है कि दोनों में लगभग 25-25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये बड़ा मार्क्स रोल प्ले करेगा। बाकी ये कि आज के टाइम में यहाँ पे जो कट ऑफ जो जाते हैं वो अराउंड, आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स से कॉमर्स दोनों का लगभग कॉमन ही होता है, बस 2-4-5 मार्क्स का फ़र्क होता है। तो ये 70 प्लस या 70 के आसपास में रहते हैं।
अब आते हैं यहाँ पे अगेन, क्योंकि अभी मैंने आपको मतलब आपको आर्ट्स एंड कॉमर्स का इंग्लिश का सिलेबस दिखाया। मैथ्स का जो सिलेबस है मैं रिमाइंड कर दूँ, मैथ का जो सिलेबस है जो आपका 10th का मैथ है, 10th का मैथ उसी को ही पढ़ लेंगे, वो आपका मैथ का सिलेबस होगा कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। बट वही अगर हम आर्ट्स एंड कॉमर्स के एसएसटी के सिलेबस की बात करें, एसएसटी का, तो ये सिलेबस रहा। यहाँ से देख सकते हैं इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड, यानी कि क्लास, एक बात याद ऐड कर दें, जामिया में जो क्या है ना, सिर्फ 12 से, सॉरी सिर्फ 10 से पूछा जाता है। मतलब चाहे आर्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हो या कॉमर्स के लिए, सिर्फ 10 से पूछा जाता है। 10 को अच्छे से पकड़ बनाइए, जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा रिवीजन करिए, थोड़ा ऑनलाइन सोर्सेस है उसको अडॉप्ट करिए, उसको यूज़ करिए, उससे प्रैक्टिस करिए, तो ऑब्वियसली आपका जो है बहुत अच्छा मार्क्स आएगा और सिलेक्शन भी मिल पाएगा। तो अभी जो हम आपको ये उसका ही सिलेबस दिखा दिया, ऑलमोस्ट आपको पूरा सिलेबस मैंने दिखा दिया। ये आपको आर्ट्स एंड कॉमर्स का, एसएसटी का, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है। मतलब आर्ट्स एंड कॉमर्स का सिलेबस एक ही है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स, क्योंकि आपका आर्ट्स में होता नहीं है, तो आपको मैथ्स की जगह पे वहाँ पे जीके की तैयारी करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ये है यहाँ पे कि सबसे बड़ी चीज़, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, मैं बड़ा क्लियर कर दूँ, आपको एक OMR शीट मिलेगा। OMR शीट में कुछ आपको पेपर डिटेल रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा और उसको सिंपली कलर करना होता है, बस ऐसे। आप कहेंगे इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो मैंने पहले ही रिमाइंड किया कि जुलाई के आसपास में इनके एग्ज़ाम होता है। तैयारी करने का बेस्ट तरीका मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये कि आप क्या करिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए। हालांकि मैंने सॉल्यूशन अपलोड किया है, तो वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर जिनको भी चाहिए होगा वो मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं कोशिश करूँ वहाँ सेंड कर दूँ। लेकिन करना क्या है, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद दूसरा आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी सबसे पहले उठा लीजिएगा। एनसीईआरटी के साथ साथ कोई भी मतलब होता है ना स्टेट बुक या कोई भी ऐसा बुक जिसमें एसएसटी के बारे में पढ़ाई गई, जैसे कोई हेल्प बुक वगैरह होता है, वो सब भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कोई हेल्प बुक हो गया, और कोई भी एक गाइड नहीं भी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, गाइड उतना मैंडेटरी मैं नहीं मानता हूँ। बट हाँ ये कि उस गाइड, अगर गाइड से बेहतर है, क्योंकि कुछ वेबसाइट है, मान लो वेबसाइट पर जाकर सर्च करिए, टॉपिक वाइज MCQ निकालिए, उससे प्रैक्टिस करिए, उससे बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सवाल होगा कि तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपको सिलेबस, देन आप एनसीईआरटी पेपर, एनसीईआरटी बुक को जो एसएसटी वाला है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही, क्योंकि ये इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। बताइए 60 मार्क्स का वेटेज रख रहा है, तो ऑब्वियसली आप सोचिए कि आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा इसमें। तो उस हिसाब से आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना हो। बहुत अच्छे से करने का मतलब ये कि उसमें मल्टीपल टाइम रीड, कम से कम 8 से 10 बार उसको रीड कर जाइएगा कम से कम। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एकदम से जो जामिया ने क्वेश्चन पूछा ना, वो आपको इजी लगने लगेगा जब आप एनसीईआरटी को 6-7 बार अच्छे से पढ़ लेंगे। तो पढ़ने के साथ साथ करना है क्या ना, उसको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ऑनलाइन सोर्सेस का। जैसे मान लीजिए यही चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, तो क्या करिए, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी गूगल पे जाइए, सर्च करिए आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, सपोर्टिव मटेरियल पहला ये सर्च कर लिए, उससे कुछ मटेरियल मिलेंगे PDF के फॉर्मेट में। दूसरा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी MCQ सर्च करेंगे, तो 3-4 वेबसाइट आएगा। आप चाहें तो 3-4 वेबसाइट को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर वेबसाइट में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो सोल्व कर लेंगे तो आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा, ये आपके लिए होगा बिल्कुल। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करते रहना है। अभी आपके पास टाइम है, आप चाहें तो आराम से इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी अगर किसी खास टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और आने वाले एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस टेस्ट को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।